उसमें भी 50% पद जाटव महार पे रहेंगे, जाटव चमार पे रहेंगे, और 50% में हमको अपने दूसरे भाइयों को जोड़ना होगा। वाल्मीकि, कोली, खटी, धोबी, जो भी हो। नहीं है तो समाज नहीं जुड़ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, समाज छोड़ दो, समाज के चक्कर में मत पड़ो अभी, ठीक है ना। समाज में से एक बंदा तैयार करो, सिर्फ एक बंदा तैयार करो, उसको अपनी आइडियोलॉजी में लाओ, अपनी विचारधारा में लगाओ, उसको महापुरुषों का संघर्ष समझाओ, फिर उसको लीडर बना के तैयार करो, फिर उसको उसके समाज में प्रचारक बनाओ। क्यों सर? क्योंकि हमारे देश में जाति प्रधान देश है हमारा, है ना। जिस जाति का व्यक्ति होता है, उस जाति के व्यक्ति की बात लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और ये काम हम नहीं कर रहे, ये काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया था। मान्यवर काशीराम साहब ने किया था, ओबीसी में लीडरशिप पैदा की, है ना। सतना में सुखलाल कुशवाहा सांसद बने, मुख्यमंत्री को हरा के चुनाव जीते, दो मुख्यमंत्री को हरा के। क्यों? रीवा से 3 हमारे कुर्मी पटेल सांसद बने ना। यूपी में आप देखे होंगे कितने पाल बघेल बने ना, विधायक बने, मंत्री बने। तो समाज थोड़ी जुड़ा था उनका। कहा मान्यवर साहब का जो वाम से था, पढ़ा लिखा जो वर्ग था, उसने उसका माइंड ठीक किया, है ना। माइंड तैयार किया तो समाज में पहले नेता तैयार किया। समझ रहे ना आप मेरी बात? नेता ने फिर बताया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और काशीराम साहब देने के लिए आए हैं, बेटा आप लेने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों सर? तो टेक्निकल तरीके से हमें प्री प्लान करके हमें आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। ये हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। 365 दिन हम लोग काम कर रहे हैं, और चूंकि काम करने के लिए हमें 2 बातें और ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे आज हम माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती मना रहे हैं, है ना। क्यों मना रहे हैं? कोई वजह होगी ना, कोई कारण होगा ना। तो कारण क्या था? कारण ये था कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश के मूल निवासी SC ST OBC, जिसको बहुजन समाज कहते हैं हम लोग, उसको कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिराव फुले तो संपन्न परिवार से थे, पढ़े लिखे भी थे। आप सबको मालूम है कि वो अपने दोस्त, एक ब्राह्मण, उनका जो दोस्त था, उसकी शादी में गए। क्यों? शादी में उनको अपमान का सामना करना पड़ा, और उनको बहुत बुरा लगा, हृदय विदारक उनको तकलीफ हुई। कुछ लोग कहते ये तक लगा कि वो सोच रहे थे कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, है ना। लेकिन उन्होंने देखा कुछ 5-4 महार जिनके गले में हड्डी है, कमर पे झाड़ू है, और वो बड़े खुश हैं, वो खिलखिला रहे हैं, उनको कोई होश ही नहीं है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले को लगा कि मुझसे ज्यादा तो इनका अपमान है, लेकिन इनको होश नहीं है, ये अज्ञानता में है, बेहोशी में है। मैं अब यही काम करूंगा कि इनको होश में लाऊंगा। ये काम किया ना उन्होंने। और दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास में आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि पवित्र काम करने के लिए अगर किसी बाप का बेटा निकला हो और उस बाप ने उसे घर से निकाल दिया। क्यों सर? महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ हुआ ना, जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने उनके पिता को कहा कि देखो, जो ईश्वर की विधि है, जो ईश्वर का कानून है, उसको तुम्हारा बेटा चैलेंज कर रहा है, उसको तुम्हारा बेटा तोड़ रहा है।
तो जब उनके पिता ने उनको समझाने की कोशिश की तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा कि एक व्यक्ति शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, और एक व्यक्ति नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा, उसको अधिकार नहीं है, ऐसी व्यवस्था अगर किसी ईश्वर ने बनाई है तो मैं उसको ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं, मैं नहीं मानता उसको ईश्वर। और नतीजा ये हुआ कि उनके पिता ने कहा कि ठीक है भाई, आप मेरा घर छोड़ो। वो घर छोड़ के निकल, माता सावित्रीबाई भी साथ चल दी, ठीक है। और उस वक्त माता फातिमा शेख ने उनको संरक्षण दिया, घर दिया रहने के लिए, है ना। मैं ये बातें उनकी स्टोरी नहीं बताना चाह रहा हूं आज आपको, उनकी स्टोरी बताएंगे तो 2-2.5-3 घंटे चाहिए। लेकिन किस व्यवस्था से दुखी थे वो, उन्होंने किस व्यवस्था के विरोध में काम किया था, तो उनकी जयंती मनाने का मतलब है कि हमें भी उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम किया था, किस व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने जीवन लगाया था, हमें वो काम करना चाहिए, ठीक है ना। नानंदा ताई कह रही थी कि भाई यूपी के लोगों से हम जलते हैं। मैं 2007 में मध्य प्रदेश का प्रभारी बना, एमएलसी था, राज्य मंत्री का दर्जा था मेरे पास, और एमटी बोरकर साहब हमारे प्रदेश के महासचिव थे, तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, है ना, क्योंकि वो भी बहुत सीनियर बैच के थे, मैं भी बहुत सीनियर बैच का था। तो उन्होंने मुझे नागपुर बुलाया, मैं पहली बार नागपुर गया।